हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। विद्यार्थियों, आज हमारा अध्याय नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद। इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न है उससे हम पढ़ेंगे। तो ये रीजन नोट के तहत प्रश्न है और जिसमें जो भी टॉपिक है आपको अर्थ इसमें बताया गया है। तो इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु को आज समझेंगे। वीडियो का ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, और आगे का शेष भाग विस्तार से अगले वीडियो में। तो विद्यार्थियों, इसका जो पहला है इसमें इसके बारे में आप जान सकते हो। तो यह है कि राष्ट्रवाद क्या होता है या राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो विद्यार्थियों देखिए, राष्ट्रवाद की अगर बात की जाए तो अपने देश के लिए, ठीक है, अपने देश के लिए सम्मान व गर्व की भावना रखना, ये क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है, ठीक है। सत्याग्रह के विषय में अगर बात करेंगे तो जन आंदोलन का एक ऐसा तरीका जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह व खोज पर जोर दिया जाता है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इन जन आंदोलन से वहाँ की नस्लवादी सरकार से लुभा लिया था और उसमें कामयाब भी हुए थे। खलीफा की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक प्रमुख को खलीफा कहते हैं। इन्हें नेता या गुरु के भी नाम से जानते हैं। बेगार की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो बेगार जो होता है बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई आपसे काम करवा लिया तो आप काम कर भी दिए, अगर आपको वेतन न मिले तो बिना वेतन का काम अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बेगार किए। नेक्स्ट है हमारा जबरन भर्ती। जबरन भर्ती के विषय में अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो इस प्रक्रिया में ब्रिटिश शासक जो थे, अंग्रेज, भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे, ठीक है, जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। इसके तहत देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जबरदस्त अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था। रॉलेट एक्ट के विषय में अगर बात की जाए तो इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हो कि भारतीयों पर 2 साल बिना किसी गुनाह को भी जेल में बंद करने का आदेश था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में अगर बात की जाए तो विद्यार्थियों 13 अप्रैल है यहाँ पर। 13 अप्रैल की अगर बात करें, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी में मेले में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग जो थे अमृतसर के जलियांवाले बाग में एकत्रित हुए। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर बाहर निकलने के सभी जो रास्ते होते उसे बंद करा दिए और उसने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए। और यही जो कांड था जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर आपके सामने है, ठीक है। प्रश्न नंबर है, महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है, असहयोग खिलाफत आंदोलन क्या है। तो विद्यार्थियों अगर इसके विषय में अगर बात की जाए तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जो था जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटेन में बने उत्पादों के लिए सहयोग प्रदान नहीं करना, भारतीय वस्तुओं को, खासतौर से स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इस सरकारी पदवियों में देखा जाए तो इसमें सरकारी पदवियों को भी वापस करने की बात कही गई थी। सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करना भी शामिल था। सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूलों में विदेशी वस्तुओं का पूर्ण रूप से मतलब सविनय तरीके से अवज्ञा करना था। यही हमारा क्या था, असहयोग आंदोलन था, जो 1921 में स्टार्ट हुआ था। और इसको शुरू करने वाले कौन थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। नवा है स्वदेशी। स्वदेशी से आप क्या समझते हैं, स्वदेशी होता क्या है। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना था तथा देश में बनी वस्तुओं का व देसी तकनीक को पुनर्जीवित करने की बात करता। बहिष्कार की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो किसी के साथ संपर्क रखने, बहिष्कार की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों को खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना आदि शामिल होता है। आमतौर पर विरोध करने का एक ऐसा रूप होता है, आमतौर पर यह विरोध का एक रूप होता है। पिकेटिंग या पिकेट की अगर बात की जाए तो विरोध या प्रदर्शन का ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पिकेटिंग कहते हैं। अब हम महत्वपूर्ण तिथियों के विषय में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में होता है और ये बम्बई में होता है। और बम्बई में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष होते हैं व्योमोह चंद्र बनर्जी होते हैं। सन 1905 में विद्यार्थियों बंगाल का विभाजन औपचारिक रूप से अस्तित्व में आता है। 1906 में देखा जाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। 1913
से 1918 के बीच में देखा जाए तो युद्ध से जो था कीमतों में दोगुना तक की वृद्धि हो जाती है। सन 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। सन 1917 में महात्मा गांधी द्वारा गुजरात के खेड़ा जिलों में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हो जाने के से इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक जेलों में बिना मुकदमा चलाए बंद रखने का अधिकार मिल गया था। 10 अप्रैल 1919 की अगर बात की जाए तो पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी और इसके जरिए क्या होता है, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। 1918, 1919 तथा 1920, 1921 देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल जो खराब हो गई थी। मार्च 1919 बंबई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। विद्यार्थियों, सितंबर 1920 में देखा जाए तो कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन में यह तय किया गया कि असहयोग आंदोलन को खिलाफ और स्वराज के पक्ष में चलाया जाए। दिसंबर 1920 में एक समझौते के तहत असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह बात कही जाती है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।